हिमाचल ਦੇ ऊना ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ जनसभा ਨੂੰ संबोधन किया जा रहा है। 24 साल का मनरेगा का पैसा 22 लोगों का कर्जा माफ किया है। हमने किसानों का कर्जा माफ किया था, यूपीए की सरकार थी। अगर आप उसको 24 बार करोगे उतना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों को दिया है। अदानी जी को हिमाचल के सेब का पैसा, हिंदुस्तान के एयरपोर्ट्स, मुंबई का एयरपोर्ट था किसी और के पास था, उस पर सीबीआई और ईडी की इंक्वायरी होती है। एयरपोर्ट वो अदानी को दे देता है, अदानी को देने के बाद सीबीआई इंक्वायरी, ईडी इंक्वायरी सब बंद हो जाती है। पोर्ट्स दे दिए, एयरपोर्ट्स दे दिए, सोलर पावर, विंड पावर, बिजली, सारा का सारा इन लोगों को दे दिया है। कोई युवा आज छोटा सा भी बिजनेस चालू करना चाहता है, फूड प्रोसेसिंग का बिजनेस, सोलर पावर का बिजनेस, छोटा सा छोटा बिजनेस, उसको बैंक 1 रुपया नहीं देगा। वो लाखों करोड़ रुपए मिलते हैं उनको, और वो करते क्या हैं? चाइना का माल हिंदुस्तान में बेचते हैं। हमारे जो यहां पे स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस हैं जो रोजगार दिलाते हैं उनको बंद करते हैं, उनको खत्म करते हैं। और यही काम नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल में किया है। आप मुझे बता दो, 700 किसानों को शहीद किया। आप मुझे बताओ नरेंद्र मोदी जी ने हिमाचल के किसान, बाकी प्रदेशों के किसान के लिए कौन सी चीज की है? मुझे बताओ। एक काम नहीं किया। जब वो बाहर आए, काले कानून लाए, 3 काले कानून लाए अदानी और अंबानी वाले। जब किसान बाहर आते हैं वो कहते हैं ये आतंकवादी हैं। 700 किसान शहीद हुए, उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया। पार्लियामेंट में मुझे उसके बारे में बोलने नहीं दिया। युवाओं को 2 करोड़ रोजगार का वायदा किया था, कुछ नहीं मिला। और आजकल नया फैशन चला है। इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। हिंदुस्तान के सारे लोग बायोलॉजिकल हैं। मतलब नरेंद्र मोदी अकेले हैं जो बायोलॉजिकल नहीं है। कहते हैं कि जो होता है मुझे मालूम नहीं कैसे होता है, परमात्मा कराते हैं, मैं परमात्मा का काम करने के लिए धरती पे आया हूं। अभी पता है क्या है? चुनाव के बाद जब अदानी जी वाली इंक्वायरी होगी तो नरेंद्र मोदी जी कहेंगे भैया एयरपोर्ट मैंने नहीं दिया, परमात्मा ने कहा था, मैंने कर दिया। ये बहाना है। और मीडिया वाले, नरेंद्र मोदी कहते हैं परमात्मा मुझे ऑर्डर देता है, ये कहते हैं वाह 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 क्या बात करी। किसी दिन सुक्कू जी मेरे पास आए, बंद कमरे में उन्होंने मुझे कह दिया कि राहुल जी परमात्मा ने मुझे यहां भेजा है। मैं उनसे कहूंगा सुक्कू जी ये सब ठीक है, बाहर मत कह देना, आप मुश्किल हो जाएगी। मगर वो खुल के बोल रहे हैं सबको। मैं सोच रहा हूं कि परमाणु बम हाथ में उनके। मैं पूछना चाहता हूं भैया ये जो आपको होता है, ये जो दौरा पड़ता है, ये शाम को पड़ता है, सुबह पड़ता है? ये आपको कब कब लगता है कि भैया परमात्मा ने आपको मैसेज दिया है, उनसे आप बात करते हैं? 8 बजे शाम को करते हैं, रात को करते हैं, सुबह करते हैं, हर रोज होता है? कब होता है? सही बात है ना? अगर कोई आपके पास आए और आपसे कहे भैया मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है परमात्मा के साथ, तो आप क्या कहोगे उसको? क्या कहोगे उसको? कोविड आता है, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं भाइयों और बहनों थाली बजाओ, मीडिया कहते हैं वाह 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 कमाल की बात की। उसके बाद कहते हैं भाइयों और बहनों लाइट जलाओ, मोबाइल फोन की लाइट जलाओ। गंगा में लाशों का ढेर, वेंटिलेटर नहीं,
ऑक्सीजन नहीं, देश का प्रधानमंत्री खुलकर कह रहा है कि थाली बजाओ, मोबाइल फोन जलाओ। उनका काम क्या है? उनका काम ऑक्सीजन देने का है, उनका काम हॉस्पिटल चलाने का है, उनका काम वेंटिलेटर चालू कराने का है। वो सब छोड़ दिया, कहते भैया थाली बजाओ। और यही राजनीति इन्होंने पिछले 10 साल में की है। काम सिर्फ अदानी अंबानी का किया है। मजदूरों के लिए क्या किया बताओ? गैस सिलेंडर की बात होती थी, कहते थे 400 रुपए का गैस सिलेंडर हो गया है। आज कितने का है? 1200 का है। तो सारा का सारा काम इन्होंने उन्हीं के लिए किया है। और मीडिया में वो उनका चेहरा दिखाते हैं 24 घंटा। अदानी जी की मीडिया है, वो चलाते हैं नरेंद्र मोदी जी का चेहरा। कभी आपने देखा है हिमाचल के किसान को मीडिया पे? कभी देखा आपने किसान को या किसी बेरोजगार व्यक्ति को मीडिया पे देखा है? गरीबी की बात, महंगाई की बात कभी सुनी है आपने? अंबानी जी की शादी तो देखी होगी, 8 करोड़ वाली घड़ी देखी ना, डांस गाना देखा आपने वहां पे? मगर अगर आप हिंदुस्तान की जनता से पूछें, वो आपको कहेंगे भैया बेरोजगारी, महंगाई, भागीदारी, गरीबी, ये हैं मुद्दे। मीडिया कभी दिखाता नहीं है। अब उन्होंने 22 लोगों के लिए काम किया, 22 अरबपति बनाए। अगले 10 साल में हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, ये मीडिया वालों की आदत है। जब हम मनरेगा लाए थे, इन्होंने कहा देखो गरीबों की आदत बिगाड़ रहे हैं। जब हमने किसानों का कर्जा माफ किया, कहते हैं देखो किसानों की आदत बिगड़ रही है। भोजन का अधिकार लाया, देखो लोगों को आलसी बना रहे हैं। मगर अदानी का कर्जा माफ होता है, कहते हैं देखो विकास हो रहा है, कितना विकास हो रहा है। तो जितना नरेंद्र मोदी ने 22 लोगों का किया, उतना हम करोड़ों लोगों का करने जा रहे हैं। यहां पे महिलाएं आई हैं। हिंदुस्तान के सारे गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी। उसमें हर प्रदेश के गरीब लोगों की लिस्ट होगी। किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी, इस लिस्ट में सारे के सारों के परिवार होंगे। हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा। करोड़ों महिलाएं होंगी और उनके बैंक अकाउंट में हर महीने ठकाठक 8,500 रुपए डालेंगे। 8,500 रुपए महीने के, साल के 1 लाख रुपए करोड़ों महिलाओं के बैंक में डालेंगे। और वो तब तक चलेगा जब तक वो परिवार गरीबी रेखा से ऊपर नहीं आएंगे। ये रुकने वाला नहीं है।